अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की आने वाली एपिसोड नहायत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब मिर्ज़ा साहब के दिन पूरे हो चुके हैं और वतीमा भी मिर्ज़ा साहब से बदला लेने के लिए उसके घर पहुंचने वाली है। तो अब जैसे कि वतीमा डॉक्टर साहब को मनाकर मल्हार का इलाज करने के लिए पहुँच जाती है। डॉक्टर साहब मल्हार का इलाज करेंगे, जिसके बाद मल्हार की तबीयत ठीक हो जाती है और वो भी होश में आ जाता है और उसे पता चलेगा कि उसकी जान वतीमा ने बचाई है। और वतीमा के कहने पर ही वो डॉक्टर साहब को लेकर आए हैं और मल्हार वतीमा से कहेगा कि वतीमा, आज तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी जान आज से तुम्हारी मकरूज़ हो चुकी है और जो तुम कहोगी वही मैं करूँगा। और अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो हम में से कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। उसके बाद वतीमा कहेगी कि मैं अब यहाँ से नहीं जाना चाहती, अब मुझे उन सब से अपना बदला लेना है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं मिर्ज़ा साहब को मारना चाहती हूँ, नसीबन को भी मारना चाहती हूँ और माजिद को भी मारना चाहती हूँ और उन सबको ही मारना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का सबब बने थे। और यहाँ पर मल्हार उसे कहेगा कि वतीमा, मेरा मकसद भी मिर्ज़ा साहब से बदला लेना है और तुम्हारा मकसद भी मिर्ज़ा साहब से बदला लेना है। अब हम दोनों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। मेरे पास गन्स भी हैं और असला भी है, लेकिन मैं कभी मिर्ज़ा साहब तक नहीं पहुंच पाया। एक दफ़ा पहुंच गया था, लेकिन वो अपने आदमियों की वजह से बच गया। अब तुम हमें रास्ता दिखाओगी और बताओगी कि कहाँ कहाँ पे उसके आदमी होते हैं। इसके बाद हम आसानी से मिर्ज़ा साहब तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद एक गोली तुम मिर्ज़ा साहब को मारना और एक गोली मैं मारूंगा, जिसके बाद वतीमा गन चलाने के लिए ट्रेनिंग लेना शुरू कर देगी और वतीमा अच्छी खासी ट्रेनिंग लेने लग जाएगी। और सालार भी दूसरी तरफ हार नहीं मानता है। उसकी कोशिशों के बाद बिलाखिर उसे नसीबन के आदमी का नंबर मिल ही जाएगा। जब सालार उसे फ़ोन करके कुछ पूछेगा तो वो आदमी आगे से जवाब देगा कि मैं तो काफ़ी अरसे से दुबई आया हुआ हूँ और यहीं पर हूँ अभी तक। मैंने सोचा कि मेरे पास जो पैसा है वो सही जगह पे क्यों ना लगाऊं, और जब तक मैं तुम लोगों को ढूंढ ना लूँगा और पुलिस के हवाले ना कर दूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। और तुम लोगों के ख़िलाफ़ मैं सबूत ढूंढ रहा हूँ और जिस दिन मुझे सबूत मिल गया तो मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा और मैं वतीमा को ढूंढ कर रहूँगा। नसीबन का आदमी सीधा नसीबन के पास जाएगा और उसे बताएगा कि मुझे सालार का फ़ोन आया था और वो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुम लोगों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूँगा। तो नसीबन, इसके बाद हम फंस सकते हैं। नसीबन, हमें कोई हल सोचना होगा। नसीबन पूछेगी कि क्या मिर्ज़ा साहब के हमारी हवेली में आने के सारे सबूत मौजूद हैं हमारे पास? क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास? तो नसीबन का आदमी कहेगा कि हाँ, वो सब तो है हमारे पास, लेकिन मिर्ज़ा साहब को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर नसीबन कहेगी, हाँ, हम डूबेंगे तो मिर्ज़ा साहब को भी ले डूबेंगे। अगर हम फंस गए तो मिर्ज़ा साहब को भी साथ ही फंसाएंगे, अगर हम डूबेंगे तो वो भी साथ ही डूबेंगे, अगर जेल जाएंगे तो मिर्ज़ा साहब को भी साथ ही लेके जाएंगे, क्योंकि फिर अगर मिर्ज़ा साहब अपने आप को बचाएंगे तो फिर ज़ाहिर है हमें भी साथ ही बचाएंगे। क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि मिर्ज़ा साहब किस नस्ल के आदमी हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम करते हैं। हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है। हो सकता है कि वो हमें फंसा दें और ख़ुद बच जाएं। हमें भी उन्हें फंसाने के लिए कोई ना कोई सबूत चाहिए होगा। और नाज़रीन, दूसरी तरफ सालार की दोस्त भी सालार से मिलने के लिए लाहौर पहुंच जाएगी, जहां पर वो सालार से कहेगी कि वतीमा का कुछ पता चला। तो सालार कहेगा कि नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि माजिद को कैसे पता चला कि मैं उस तक पहुंचने वाला हूं। मैं उसके बहुत करीब पहुंच गया था और वो गायब हो गया। और कभी कभी मुझे लगता है कि कोई ना कोई हमारे बीच ऐसा है जो अंदर की खबरें इधर उधर पहुंचाता है हमारे दुश्मनों को। और अगर किसी न किसी दिन अगर मुझे ये सच्चाई पता चलेगी तो मैं उस इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और उसी की वजह से वतीमा मेरे हाथ आते आते रुक गई। यहाँ पर फिर सारा कहेगी, सालार, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। हो सकता है उसी आदमी ने उसे बता दिया हो कि तुम आ रहे हो और उस तक पहुंचने वाले हो, इसलिए वो जल्द से जल्द वहां से निकल गया हो, वरना हम में से कौन बताएगा उससे। इधर फिर सारा के बाप को भी पता चल जाएगा कि वतीमा मिर्ज़ा साहब के पास है और वो मिर्ज़ा को फ़ोन करके कहेंगे कि मिर्ज़ा साहब कैसे हैं आप, मुझे पता चला है कि वतीमा आपके पास है और आप लड़कियों को किडनैप करके अपने पास रखते हैं। यहाँ पर फिर मिर्ज़ा साहब कहेंगे कि क्या बकवास कर रहे हो तुम ये सब।
یہ کس حرام خور نے یہ بات تمہیں کہی ہے؟ اس میں کچھ بھی سچ نہیں ہے، یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ سارا کا باپ کہے گا کہ مرزا صاحب آپ تو خواہ مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں بلکہ میں آپ کا خیر خواہ دوست ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ولیمہ کو اپنے پاس ہی رکھیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ ولیمہ آپ کے پاس ہے۔ میں ابھی نہیں چاہتا کہ ولیمہ باہر نکلے اور سالار کے ہاتھ آ جائے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے کہیے گا۔ مجھے تو ناظرین یہاں پہ یہی لگتا ہے کہ مرزا صاحب اسے بتا دیں گے کہ ولیمہ ان کی قید سے چھوٹ کر بھاگ گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیں گے کہ اگر میرے ہاتھ آ گئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر سارا کا باپ کافی زیادہ پریشان ہو جائے کہ ولیمہ کہاں چلی گئی اور کیا پتہ وہ سالار کے پاس پہنچ جائے۔ اس کے بعد ناظرین مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ سارا کو فون کر کے بتا دیں گے کہ ولیمہ مرزا صاحب کی قید سے بھاگ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جلد سے جلد سالار سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کرے، جس کے بعد سارا اب اپنا سارا کا سارا وقت سالار کو دے گی تاکہ اگر کبھی ولیمہ کی کال آئے تو وہ سالار کو ولیمہ کی کال اٹینڈ نہ کرنے دے۔ دوسری طرف ولیمہ کو یہی لگتا ہے کہ اب اس کے گھر کے افراد اسے بالکل نہیں اپنائیں گے، اس لیے وہ ملہار کے ساتھ مل جائے گی اور ملہار کے ساتھ مل کر سب سے پہلے وہ مرزا صاحب کو قتل کرے گی، اور مرزا صاحب کے بعد اگلا نمبر نصیبن اور ماجد کا آنے والا ہے۔ اب مجھے تو ناظرین یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ نصیبن کے پاس پہنچیں گے جہاں پر اس نے بہت ساری لڑکیوں کو قید کیا ہوگا، اور پھر وہ نصیبن کے آدمیوں کو گولی مار کر ساری لڑکیوں کو وہاں سے آزاد کروا دیں گے۔ لیکن اگر ماجد اس کنٹری میں نہیں ہے تو اس کا پکڑا جانا بہت مشکل ہے، جس کے بعد مجھے یہی لگتا ہے اس کے بعد ملہار ولیمہ کو یہی سمجھائے گا کہ اگر تمہارا شوہر پریشان ہے اور تمہیں ڈھونڈ رہا ہے تو تمہیں واپس جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ تم مری نہیں ہو بلکہ زندہ ہو، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ملہار کے آدمی ہی سالار سے کانٹیکٹ کریں اور اسے بتائے کہ ولیمہ ان کے پاس ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملہار کے آدمی ہی ولیمہ کو سالار کے پاس پہنچائیں۔ یہاں پر ناظرین مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ نصیبن اور مرزا صاحب ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہی مارے جائیں گے، اور ماجد کو پولیس گرفتار کر لے گی اور وہ ساری زندگی جیل میں سڑے گا، اور سالار کو سارے کے بارے میں بھی ساری سچائی پتہ چل جائے گی، اور سالار سے بھی وہ اپنی ساری دوستی ختم کر دے گا۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ ولیمہ سالار کے پاس پہنچ پائے گی اور سالار اسے اس حالت میں قبول کر لے گا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔